हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत गंभीर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक है अनुभवी शिक्षक का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड टीचर। हम सभी जानते हैं, हम सभी को सफल होने में जो सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान होता है वो होता है एक शिक्षक या टीचर का। यदि यदि टीचर या शिक्षक सक्षम हो तो वो अपने शिष्य को सम्राट भी बना सकता है। ये हमने इतिहास में देखा है चंद्रगुप्त और चाणक्य के रूप में। चाणक्य की सोच ने एक साधारण से बालक को तैयार किया और एक सफल राजा बनाया या सम्राट बनाया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है एक टीचर का या अनुभवी टीचर के होने का हमारे जीवन में। ठीक है, अब हम एक बात को समझते हैं। अगर हमें देश को डेवलप करना है, अगर हमें देश को डेवलप करना है तो हमें हमारे देश के भविष्य को तैयार करना होगा। हमारे देश के भविष्य मतलब जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे ही आगे चल के देश का भविष्य बनने वाले हैं। तो देश को अगर डेवलप करना है तो हमें डेवलप क्या करना होगा? बच्चों को। और यदि बच्चों को डेवलप करना है तो हमें क्या करना होगा? बच्चों को अगर डेवलप करना है तो बच्चों का हमें पहले बेस क्लियर करना होगा, क्योंकि नींव, बेस मतलब नींव होती है। अगर नींव मजबूत हो तो उसके ऊपर आप कितनों ही बड़ी इमारत बना सकते हैं। ठीक है, देश डेवलप करना है तो बच्चों को डेवलप करना होगा। बच्चों को डेवलप करना है तो बच्चों का बेस पहले डेवलप करना होगा या उसे बहुत अच्छा बनाना होगा, नींव को अच्छी बनानी होगी। और अगर बच्चों का बेस डेवलप करना है तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे एक्सपीरियंस्ड टीचर। अनएक्सपीरियंस्ड टीचर अगर बेस बनाएंगे, बेस का मतलब अगर आप समझें तो जो क्लास 5th तक के जो बच्चे होते हैं, नर्सरी से लेके क्लास 5th जो होता है वो किसी भी बच्चे का बेस कहलाता है। अगर किसी बच्चे का क्लास 5th के पहले अगर जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो गया तो उसको आगे पढ़ाई करने में या आगे कहीं पे भी बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बट बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेस उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और बेस स्ट्रांग कब होगा? जब एक्सपीरियंस्ड टीचर इन छोटे छोटे बच्चों को तैयार करेंगे, पढ़ाएंगे। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, आज आपके भी बहुत सारे परिचित लोग होंगे, आपके बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, आप सभी के बच्चे अलग अलग स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे। आप मुझे ये बताइए, नर्सरी से लेके क्लास 5th तक के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं उनकी योग्यता या उनकी क्या क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस होता है? आप बताएं मुझे। आप सभी लोग ये चीज को मानेंगे कि आज की डेट में अगर किसी भी स्कूल में आप चले जाओ, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट का हो, अधिकतर स्कूल में आपको ये मिलेगा कि क्लास नर्सरी से लेके क्लास 5th तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो सभी के सभी फ्रेशर्स होते हैं या फिर 2-3 साल का या 4 साल का उनके पास ट्रेनिंग का अनुभव होता है। अब आप ये चीज को सोचिए, हम बच्चों के बेस बनाने की बात कर रहे हैं, बच्चों का बेस, क्योंकि बच्चों के बेस पे सीधा सीधा रिलेशन है नेशन के डेवलपमेंट का।
हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर बच्चों पे उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए। तो मैं अब जितनी भी स्कूल हैं उन सभी स्कूल से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो बच्चे क्लास 5th तक के हैं उनको पढ़ाने वाले जो भी ट्रेनर आप लगा रहे हैं या डिप्लॉय कर रहे हैं, वो मिनिमम उनके पास में एक क्राइटेरिया आप बनाइए। मैंने एक छोटा सा क्राइटेरिया बनाया है जो मेरी समझ से ऐसा मुझे लगता है कि यदि इसे हम फॉलो करें तो हम अपने बच्चों का बेस भी बहुत अच्छा बना सकेंगे, और इस बेस के ही कारण वो अच्छी इमारत, मतलब हम बेस अच्छा बनाने के ही कारण हम एक अच्छी इमारत तैयार कर सकेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट स्कूल से ये रहेगा, नंबर 1, मिनिमम एज जो भी ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं क्लास 5th तक के बच्चों को उनका एज कम से कम 40 साल होना चाहिए। क्योंकि जिनके पास में जो खुद 22-25 या 30 साल या 15 साल, सॉरी 20 से 25 साल 30 साल के बीच में हैं, उनके खुद के पास में ही इतना अनुभव नहीं है कि वो अपने बच्चों, मतलब वो बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे पाए, या बच्चों की आज जो गलती है उसको वो इमेजिन कर पाए कि आज से 10 साल बाद ये बच्चा जो गलती कर रहा है वो आज से 10 साल बाद इसको क्या परिणाम देने वाला है, या इसकी आज की जो गलती है वो आज से 10 साल बाद इस गलती का उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जबकि अगर कोई 40 साल का व्यक्ति होगा तो उसके स्वयं के पास कम से कम 15 से 20 साल का अनुभव होगा किसी भी क्षेत्र में काम करने का। और यदि वो एक ट्रेनर के रूप में काम कर रहा है और 15 साल का अनुभव है, 15 साल का अनुभव प्लस 40 साल का व्यक्ति जो ट्रेनर है अगर हो, तो वो बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकेगा, और आज जो बच्चे गलती कर रहे हैं उसको वो आज ही उन बच्चों को ये बताएगा कि बेटा जो आज आप गलती कर रहे हो, इस गलती से आपको जीवन में आगे चल के 10 साल बाद क्या परिणाम निकलने वाला है, या क्या कहाँ पे आप तकलीफ में फंसने वाले हो। तो दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि मिनिमम एक्सपीरियंस जो भी ट्रेनर है उनको कम से कम 12 से 15 साल का अनुभव होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो अगर वो ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा वो किसी भी फील्ड से आ रहे हो। पर अगर वो किसी दूसरी फील्ड से आ रहे हैं, वो ट्रेनर नहीं है, तो उन्हें एक छोटी सी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए होगी। ट्रेनिंग ये होगी हाउ टू ट्रेन द चिल्ड्रन, बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दी जाए। हो सकता है कि उनके पास में अनुभव 12-15 साल का जो अनुभव है वो किसी अन्य क्षेत्र का हो, उन्हें ट्रेनिंग देना नहीं आता है, वो अपने सब्जेक्ट के तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, बट वो ट्रेनिंग कैसे दी जाती है वो चीज के बारे में वो बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे एक तकलीफ आएगी कि व्यक्ति के पास में या ट्रेनर के पास में ज्ञान है बट वो ज्ञान को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। तो हाउ टू ट्रेन द चिल्ड्रन वाली जो ट्रेनिंग होगी उसमें हाउ टू डिलीवर आपका ज्ञान, जो आपके पास में ज्ञान है वो आप कैसे बच्चों को दे सकते हो, या अपने नॉलेज को कैसे आप दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हो, इस पे उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि इसका प्रोविजन जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है या आ गई है, जो इम्प्लीमेंट हो सकता है कि अगले 1-2 साल में जिसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए, उसमें एक प्रोविजन है कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कराया जाए जितने भी ट्रेनर हैं। क्योंकि ट्रेनर अगर अपने नॉलेज को अच्छे से डिलीवर अपने स्टूडेंट्स को कर पाते हैं या अपने नॉलेज को शेयर कर पाते हैं, तभी तो वो बच्चों को हेल्प कर सकेंगे आगे बढ़ने में। और ये तभी हो सकता है जब आपके पास अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, प्लस आप अपने अनुभव को लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये कला आनी चाहिए कि आप अपने अनुभव को कैसे दूसरों के साथ शेयर कर सके। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि उनके पास में बहुत ज्ञान है, बहुत सारे नॉलेज है, बट वो लोगों को अपना नॉलेज शेयर नहीं कर पाते। ये समस्या
अगर ट्रेनर के साथ में भी है तो वो ट्रेनर कभी भी अच्छा ट्रेनर नहीं बन सकेगा, और ट्रेनर अच्छा नहीं होगा तो वो बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे सकेगा। इस वजह से जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, मतलब जो भी ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं, 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो भी ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सबसे पहले ट्रेनिंग कैसे दी जानी चाहिए उसके ऊपर ट्रेनिंग दिलवाएं। बिना उसके आप ट्रेनर को बच्चों को पढ़ाने के लिए ना भेज दें। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग आज की डेट में जो अनुभवी लोग रहते हैं वो क्यों ट्रेनिंग इंडस्ट्री में नहीं आना चाहते या एजुकेशन फील्ड में अपने आप को क्यों नहीं लाना चाहते? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उन्हें सैलरी दी जाती है या जो उन्हें सैलरी मिलती है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, और सैलरी कम होने के कारण अनुभवी अच्छे ट्रेनर स्कूल्स पे पढ़ाना नहीं चाहते। ये समस्या है। यदि आप एक डिसेंट सैलरी अगर किसी ट्रेनर को दें जो बच्चों का बेस बनाने के लिए आप दे रहे हैं, तो आप सोचिए बच्चे भी अच्छे होंगे, जो ट्रेनर है वो भी इच्छा रखेगा कि वो ट्रेनिंग दे, और एक अच्छा ट्रेनर एक अच्छे बेस को तैयार करेगा, और अच्छे बेस पे आप एक अच्छी इमारत, मतलब जो आज की डेट में हमें सबसे ज्यादा समस्या आती है, बच्चे जब 7th 8th 9th या आगे की पढ़ाई करते रहते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्या आती है पढ़ाई से रिलेटेड। वो उनको समस्या इसलिए आती है क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं है। बेस अगर उनका क्लियर होता ना तो उनको 6th के बाद कभी समस्या नहीं आएगी। जिन बच्चों का बेस क्लियर है, आप आज की डेट में बहुत सारी दूसरी स्कूल से अगर आप कंपेयर करेंगे जो बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल हैं, उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनके बच्चों का बेस अगर आप देखोगे तो क्लास 5th तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो पढ़ाई होती है, उनके जो ट्रेनर होते हैं वो एक अलग ही लेवल का होता है, और उस पढ़ाई के ही बेसिस पे वो बहुत अच्छा आगे अपना भविष्य बना पाते हैं। तो मेरा आप सभी स्कूल से ये रिक्वेस्ट होगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी से, कि आप इन पॉइंट्स को अगर कंसीडर करेंगे, क्लास 5th तक के जो बच्चे लोगों की पढ़ाई होती है उसके जो ट्रेनर डिप्लॉय करने में, तो शायद हमारा जो आज से 10 साल बाद आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा शानदार होगा, बहुत अच्छा होगा, और शायद आप एक अच्छे देश के डेवलपमेंट की नींव रख सकेंगे। यदि आप इस बात से सहमत हैं, मैंने जो अभी आपसे बात की और जो आपसे मैंने शेयर किया, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में, स्कूल टीचर लोगों के साथ में शेयर करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये वीडियो आपको सही लगा, या जो मैं ये बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।